नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी उन प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में उतर आए हैं जहां वो धामी सरकार को प्रदर्शन करते हुए ये प्रदर्शनकारी घेर रहे थे और इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए आजादी आजादी के, जिसके बाद सवाल खड़े हुए, क्या ये प्रदर्शन पेपर लीक के मामले को हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? क्या सरकार को घेरने की साजिश के तहत यह प्रदर्शन किया जा रहा है? ये सवाल उठ ही रहे थे और वो वीडियो वायरल ही सोशल मीडिया पर हो रहे थे जिसमें आजादी आजादी के नारे लगे और जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़कर देखा जा रहा था। जैसे जेएनयू में आजादी आजादी के नारे लगते थे, ठीक वैसे ही इस प्रदर्शन में भगवादारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा, आजादी चाहिए, ऐसे नारे लग रहे थे। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बाद विस्तार से समझाएंगे कि कैसे राहुल गांधी की एंट्री के बाद इस प्रदर्शन ने अलग मोड़ ले लिया है। तो डीयू मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से तो पटना बोले तो हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम सड़क से लेंगे आजादी। तो सुना आपने कैसे ये महिला जोर शोर से चिल्ला रही है आजादी आजादी। वहीं जब एनएमएफ न्यूज का पत्रकार वहां पहुंचता है, सवाल जवाब इन छात्रों से करता है तो उसके साथ मारपीट कर दी जाती है। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि साजिश के तहत इसमें कुछ कांग्रेसी शामिल हैं, कुछ वामपंथी शामिल हैं, कुछ लोग जो है बॉर्डर से पार कर साजिश के तहत यहां एंटर कर गए हैं और इस प्रदर्शन को अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। यानी नेपाल जैसा खेल उत्तराखंड में खेलने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल उठ ही रहे थे। इसी बीच अब राहुल गांधी भी सामने आ जाते हैं और सीधे तौर पर इस प्रदर्शन को पूरा सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जैसे वोट चोरी हुई वैसे ही पेपर चोरी भी हो रही है। और पेपर चोर कौन है? बीजेपी। राहुल गांधी की तरफ से ये आरोप लगाए गए। अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला पहले विस्तार से समझाते हैं कि कैसे अब इस प्रदर्शन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में प्रदर्शन में विपक्ष की एंट्री हुई है। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में बीजेपी को घेरा है और इसी के साथ राहुल गांधी ने तंज कसते हुए सीधा सीधा कहा है, बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। राहुल गांधी के बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया, कांग्रेस के राज में हुए घोटाले गिनाने शुरू कर दिए। अब ऐसे में राहुल गांधी को घेरते हुए एक यूजर ने लिखा है कि कर्नाटक के हजारों युवा सड़कों पर हैं, इस पर मुंह मत खोलना। लोगों ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए आगे यह भी लिखा है कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की गहलोत सरकार की हर भर्ती पेपर चोरी की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस पर आप नहीं बोले। इसके साथ ही आगे तंज कसते हुए यह भी लिखा गया है कि राहुल गांधी जी, पेपर लीक का असली चेहरा आपकी ही सरकार का मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, पहले उस पर जवाब दो फिर दूसरों को चोर बोलो। अब राहुल गांधी को ही इस मामले पर ट्रोल तेजी से किया जा रहा है। अब राहुल गांधी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया था कि लोग उन पर ही भड़क गए, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बता देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, आज बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूकेएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हम लगातार मांग करते हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों का पता है, अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़। यह सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हुआ हूं। पेपर
लीक हुआ, इस मामले में धामी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था खालिद मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बहन साबिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिद मलिक इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था और उसने ही पेपर के जो स्क्रीनशॉट थे वो बाहर भेजे। साबिया ने एक प्रोफेसर के पास भेजे, वहां से सॉल्व करवाकर फिर से जो आरोपी है उसके पास भेजे गए थे। और ये जब मामला सामने आया तो कार्रवाई हुई, पूरे जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन इस पूरी साजिश में शामिल हैं, कौन कौन इन लोगों का साथ दे रहे थे। क्या इस साजिश के तार में ये 3 लोगों ही शामिल थे या फिर कोई राजनेता शामिल है, कोई नेता या अधिकारी, जितने भी सिस्टम के लोग हैं सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है। बावजूद इसके भी इस मामले को अब पूरी तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे राहुल गांधी और तमाम लोग जो धामी सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तंज कस रहे हैं, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैसे तंज कसते हुए पलटवार किया है, कैसे राहुल गांधी को आईना दिखाया है, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं, मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें अभ्यर्थी शामिल नहीं है, बल्कि बाहरी लोग शामिल हैं। वो लोग शामिल हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर लीक के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि मामले की सख्ती से जांच पड़ताल भी की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है। अब कैसे राहुल गांधी को इस पूरे प्रदर्शन में अभ्यर्थियों का साथ देना, इस प्रदर्शन में टांग अड़ाना महंगा पड़ गया, कैसे सोशल मीडिया पर युवाओं के जरिए ही राहुल गांधी को घेरा जाने लगा, वो भी आपको बता देते हैं। कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी पर ही उल्टा तंज कसा जा रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लोग सीधा सीधा ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी, पेपर लीक का असली चेहरा आपकी ही सरकार के मंत्री हैं, पहले आप वहां जवाब दो फिर दूसरों को चोर बोलो। इसके साथ ही एक और यूजर ने ये भी लिख दिया, अरे मुन्ना भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की गहलोत सरकार की हर भर्ती में पेपर चोरी की भेंट चढ़ गया, गहलोत हर बार इनकार करते रहे, भाजपा की बीजेपी सरकार आई तो पेपर चोरी में सीएम गहलोत के पीएसओ तक अंदर चले गए। यहां तक कि कांग्रेस के न सिर्फ भ्रष्टाचार गिनवाए गए, ये भी बताया गया कि किस किस की गिरफ्तारी कैसे हुई। और कर्नाटक में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, बवाल कर रहे हैं, इसको लेकर भी घेरा गया कि आपको उत्तराखंड तो दिखाई दे गया, उत्तराखंड का पेपर लीक मामला दिखाई दे गया, लेकिन आपको कर्नाटक नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे वहां के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और आप वहां पर कुछ बोलने तो छोड़िए, आप वहां पर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी उल्टे ट्रोल अपने बयान पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब जाते जाते आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी का नकल विरोधी कानून पर जो उन्होंने बयान दिया, कैसे सख्ती दिखाई, वो बयान भी सुनवा देते हैं।
ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो, और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है, और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी।